आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। महाबोधि महाविहार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जो 29 जुलाई से फाइनल हियरिंग होने वाली थी, वो टल गई है। और क्या इश्यू है, क्या वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है? इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आकाश लामा जी हैं। आकाश लामा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप विगत 3-4 दिनों से दिल्ली में ही हैं। 2 दिन आपने काफी अच्छा प्रोटेस्ट भी किया 25 और 26 को। और आज सुप्रीम कोर्ट में आप सब लोग गए थे। एडवोकेट शैलेश नारनवरे भी थे, सब कुछ लोग थे आप। क्या वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल हियरिंग टल गई है? क्योंकि लोगों की काफी उम्मीदें थी कि अब जो फाइनल हियरिंग होगी तो हमें न्याय मिलेगा, लेकिन क्या वजह हुई कि ये हियरिंग टल गई है? जी, सर्वप्रथम अमन जी, आवाज इंडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आपको भी बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम। और तमाम दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये टली नहीं है, क्योंकि कानूनी प्रोसेस है अच्छा। एक। तो दूसरी बात है, हमारी एक ही पंच लाइन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। राइट। और जो सुनवाई होनी हो, ये बोधों के पक्ष में जाए, क्योंकि जो दलील दी गई है विपक्ष से, इसकी बारीकी से कल हम लोग अंबेडकर भवन में जो बनते सुरेश देसाई के एडवोकेट है, एडवोकेट शैलेश जी, इसी प्रकार से श्रेय डम्बरे जी, भूतपूर्व जज, हाईकोर्ट के जज, तमाम एडवोकेट्स, साथ में हमारे जो हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तरफ से जो आनंद जोडाले जी, एडवोकेट आनंद जोडाले जी, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी, इस प्रकार से तमाम अखिल भारतीय शाक्य महासभा, तमाम संगठनों के साथ भी हम लोग कल बैठे थे। कल का वीडियो भी जारी हुआ, क्योंकि इस बार का जो हमारी संघर्ष है, इसको हमको जीतना होगा। जो दलील दी गई है, इस दलील को किस प्रकार से रखा जाए, इसके बारे में काफी लंबा चर्चा हुई। और हम लोग जो चाह रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट गए थे, हम पूरा टीम गए थे, इसका रिपोर्टिंग भी शायद आप सबको मिल गई होगी। तो गए थे, तो एक खुशी की बात क्या है, जैसे दीपंकर दत्ता के बेंच पर थी, और हम चाह रहे थे एवरी एंगल से हमारी पक्ष में जाए। तो खुशी की बात यह है कि आज एक हियरिंग में हम लोग ने कुछ अमेंडमेंट डाली है, और जो इंटरनल मैटर है, वो जो हम अभी सार्वजनिक नहीं करेंगे। और जो हियरिंग है, ठीक है। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे गवाई साहब के पक्ष, मतलब सामने इसका बेंच आई है। तो उन्होंने ये क्लियरेंस दी है कि अगले हफ्ते, अभी डेट शायद 6 बजे के बाद एक डेट मिल जाएगा जिसका फाइनल हियरिंग होनी है। तो हम जो चाह रहे थे कल का मीटिंग में, वही आज हुआ है। तो यहाँ पर कोई टलने की बात नहीं है। जो 29 जुलाई तो को आपका ये कहना है कि ये जो बेंच है, वो बेंच में चीफ जस्टिस भी आएंगे? जी नहीं, हम लोग यही चाह रहे थे कि देखिए, हमारी जो विपक्ष है कि हम अभी ये सब कई इंटरनल बातें होती है, ये हमको सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहले की बेंच जो सीजीआई के बिफोर सीजीआई होते थे, तो हम चाह रहे थे कि सीजीआई के बिफोर हो ये। तो ये आज इसका हियरिंग का फाइनल हो गया है कि सीजीआई के सामने इसका सुनवाई होगी, हियरिंग होगी। और ये हियरिंग विद इन दिस वीक होगी, और डेट अभी 6 बजे के बाद डेट भी मिल जाएगी। तो एवरी एंगल में अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट थी, जैसे उनके पक्ष से विष्णु का अवतार हुआ, या तो भगवान बुद्ध को विष्णु अवतार कहना, या तो कुछ जैसे 1727 में कोई एक मुस्लिम राजा ने 2 गांव दान दिए थे, उसका एक गांव महाबोधि महाविहार है। तो इस पक्ष के लेकर भी, क्योंकि हमारे कल ही यस्टरडे काफी एंगलों पर बात हुई थी और डिस्कशन हुई थी, एक निष्कर्ष में आए थे। क्योंकि देखिए, भले 1 महीना और समय लगे, लेकिन हमको इस बार केस जीतना है। केस जीतना सब हमारे पक्ष में है। हम आर्टिकल 25 से 29 तक की बात करते हैं, आर्टिकल 13 की बात कर रहे हैं।
लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहिए हुई थी जो हमको इसमें और हमारे केस को मजबूत करे, और पुराने जितने भी जैसे केसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं राम मंदिर के एग्जांपल ले रहा हूँ अयोध्या की। हम्म। जैसे बाबरी मस्जिद बनी थी, इनका दलील दिया गया था कि इट इज अराउंड 1500 1600 बनी थी, उससे पूर्व तो यहाँ पर राम के मंदिर थे, इस प्रकार का जो दलील दी गई थी। तो अब 1727 में जब ये मुस्लिम राजा ने दी थी, इसके पहले तो पूरा सम्राट अशोक ने बनाया ना, ये तो सम्राट जी अशोक हाँ। ने महाबोधि महाविहार थर्ड बीसी में बनाया, तो इसका भी बहुत एंगल में बात हुई थी। तो आज जैसे हम लोग सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, और हम लोग हम काफी सब बैठ के चर्चा हुई, हियरिंग हुई, और जो हम चाह रहे थे वही हुआ कि सीसीआई के सामने ये हियरिंग होगी, उनकी बेंच पर हियरिंग होगी। ये खुशी की बात है जी। ओके, तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि ये हेयरिंग जो है वो टली नहीं है, कुछ अमेंडमेंट्स थे, उस अमेंडमेंट्स के साथ में अब 6 बजे के बाद पता चलेगा कि नेक्स्ट डेट कौन सी है। तो उस डेट के बाद जी। हो सकता है 5-6 दिनों के बाद जो नई डेट्स मिले। तो मुझे जानना है कि अभी जो 2 जजों की बेंच थी, तो ये क्या बेंच विस्तारित होगी? जी, ये जो दो जजों की बेंच थी, इस बेंच को जैसे अभी जज दीपंकर दत्ता और एक प्रसन्न बैराडे, जज के, प्रसन्न बैराडे तो हम जी। लोग चाह रहे थे कि ये, क्योंकि देखिए बहुत चीजें होती है जो प्रिजुडाइस होती है, अ, उसका हम्म। मतलब जजमेंट में भी बहुत प्रिजुडाइस होती है, इसका एंगल सब कुछ एंगल देखा गया। तो हम लोग चाह रहे थे कि जो इस बार हमारे जो सबसे पहले बड़ी बात तो भूषण गवाई जी जो चीफ जस्टिस है, तो इनके बेंच में लगे, तो हम लोग आज सक्सेस हुए कि उनके बेंच में लग गई है, और ये हफ्ते के अंदर एक हम्म। डेट मिलेगी, अभी 6 बजे के बाद पता चल जाएगी। अच्छा। तो आप जी। किस तरह से जब ये हियरिंग फाइनल शुरू होएगी, अब जब डेट मिलेगी, तो कौन से मजबूत दावे अपने अभी प्लान किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे? अब ये देखिए इसमें आंदोलन भी मैं चल रहा अभी है क्या, सामाजिक उसका भी कुछ हाँ। आंदोलन तो कंटिन्यू है। देखिए आंदोलन आप जानते हैं, लगभग 50 से भी ज्यादा जगहों में धरना प्रदर्शन हो रही है। बोध गया में हो रही है, बोध गया में जो 12 फरवरी से कंटिन्यू चल रही है, आज 168वां दिन है। और बोध गया के आसपास ओके। के गांव में जैसे अम्बेडकर नगर, हजूवती, इस प्रकार से बैराडी, और एक अम्बेडकर नगर है। तो इस प्रकार से ये तो आंदोलन बढ़ती जा रही है। अब मेरा काफी ट्रिप भी है, मैं फिर बैंगलोर जा रहा हूँ, मैसूर जा रहा हूँ, इस प्रकार से अभी तेलंगाना ओके। में भी शुरू हुई। तो पूरे गांव में हम लोग का प्लानिंग हुई है। कल हम लोग 3 बजे बैठेंगे। हालांकि हम लोग 2 दिन पहले भी बैठे थे अम्बेडकर भवन में, जब जंतर मंतर और में जब धरना हुई थी, उसके बाद हम लोग बैठे थे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धम्म प्रकाश भारती जी, भारतीय बौद्ध महासभा, इस वक्त समता सैनिक दल, भीम आर्मी से जो विनय रतन जी है नेशनल प्रेसिडेंट, और बिहार के अध्यक्ष भीम आर्मी के अमरजीत की पासवान जी, तमाम संगठन, शाक्य समाज सभा, विभिन्न अम्बेडकर समाज संस्था, यूथ बुद्धिस्ट एसोसिएशन, इस प्रकार से तमाम संगठनों से हम लोग बैठ के आगे का हम लोग रणनीति तैयार किए भी हैं, और कल फाइनल इसकी रूप दी ये जाएगी। पैरेलल चलेगा मतलब आपका, आप आंदोलन छोड़ने वाले पैरेलल नहीं हैं। चलता कानूनी तौर पर जैसे आप सभी को मालूम है, 29 जुलाई को मेरे पास आज दिन भर में इतना मैसेज आया है। माने जो दुआएं होती है, हम्म। दुआएं भी काम लगती है। लद्दाख में जैसे हम लोग सोलखा पूजा करते हैं, हिमालयन बुद्धिस्ट लोग सोलखा पूजा कर रहे हैं, ओके। दार्जिलिंग में, कहीं सिक्किम में, तो लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, तो इसी प्रकार से काफी प्रेयर चल रही है, सूत्रपाठ हो रही है कि हमारे पक्ष में जाए। तो कल भी हम लोग पूरे पूरे टीम के साथ हम लोग बैठे थे। तो पूरा टीम के साथ बैठे थे, तो जो आनंद जुंडाले जी है, शैलेश जी है, श्रेय डम्बारे जी है, काफी एडवोकेट, सीनियर सीनियर जजेस जो रिटायर्ड जजेस है, हमारे बौद्ध जजेस, तो काफी एंगल में बात हुई है। और तो इसमें हमारी पक्ष बहुत मजबूती से हम लोग रखेंगे, और इसके लिए हम लोग पूरा तैयार है। और एक एक बारीकी से हम लोग का डिस्कशन हुआ, एक एक पॉइंट पर, क्योंकि जो विपक्ष से जो दलीलें दी गई है, जो पॉइंट दी गई है कि क्यों
अम, 4 बुद्धिस्ट और 4 हिंदू हैं। तो उस दलीलों को हम लोग इसका काउंटर के लिए हम लोग पूरा रेडी है और सही दिशा में जा रही है और पूरा, क्योंकि मैं अब शुरू में कहा, देखिए ये केस लड़ना नहीं है, ये केस जीतना है 1 नंबर। और ऐसा हम्म। मौका अभी और मिलना मुश्किल भी है। आंदोलन खड़ा होना समय लगती है। तो बस जी। यही है कि पूरे एंगल से हम लोग रेडी है। मैं तो मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे एडवोकेट्स को। कई दलीलें दी गई इसके लिए, सिर्फ जैसे हम लोग बुद्धिस्ट तो त्रिपिटक पढ़ते हैं, ठीक है ना? कई धार्मिक किताबें 2 महीने में पूरी पढ़ लिए हैं, एक-एक जो निकाल के एक-एक पॉइंट में तो डिस्कशन हुई है। जो वो अच्छा, कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि काफी अच्छी तैयारी की है मतलब आप लोगों ने। आप पुराण में ये क्या पुराण होता है, उपनिषद होता है, ये सब कल इतनी अच्छी लगी कि मैं अब नाम ही लेना चाहता हूँ। श्रेय डम्बरे, एडवोकेट श्रेय डम्बरे ने पूरे इतने अच्छे से विवरण दिए हैं, तो वी गॉट क्वाइट सैटिस्फाइड। क्योंकि देखिए हम लोग भी इंटरव्यू में एप्लीकेशन डाले थे। हाँ। अभी 7 बजे और एक मीटिंग है, शाम को 7 बजे और मीटिंग है। तो हाँ। उस तो मैं यही कहना हूँ टू ऑल द माने ऑल टुगेदर, यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को लड़ना नहीं है, जीतना है। और हम लोग इस बार जीत के ही रहेंगे, क्योंकि सभी हमारे पक्ष में हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, जी। कुछ पॉइंट्स को हम लोग इसको इस प्रकार से इसको टैकल करेंगे, इसका भी पूरा डिस्कशन हो चुका है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी जिससे लड़ाई हमसे बहुत ताकतवर है जी। इन एवरी एंगल। तो हम्म। एकता में बनी रहे और जहां-जहां भी हो रही है धरने प्रदर्शन कंटिन्यू रखें, गाँव-गाँव में कीजिए, लेकिन शांति प्रकार से, कोई अहिंसा का प्रयोग ना हो। मैं बारंबार उस दिन जंतर मंतर में से हम्म। मैंने यही अपील किया था और अपने-अपने बैनर में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए ही इसमें आप लोग धरने प्रदर्शन कीजिए। जी, जी अमन जी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपको बाहर जाना भी है, आपने बहुत अधिक समय दिया आपका। बस एक अंतिम सवाल पे मैं जानना चाहूँगा आपके कि जैसा आपने कहा कि ये हियरिंग भी चलती रहेंगी, पैरेलल आप धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सभी को इकट्ठा लाके कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी संदर्भ में हुए, लॉजिक्स भी आपने बनाए हैं। मेरा ये आखिरी सवाल ये है कि महाबोधि महाविहार का अगर ये एक्ट निरस्त हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको निरस्त करे और अगर बौद्धों के पक्ष में न्याय दे, तो फिर किस तरह का एक्ट बने, इसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए इसका भी आउटलाइन बन चुकी है। हम लोग ऑलरेडी पहले भी दे चुके थे सरकार को 34 पेजेस। हम्म। और इसके लिए भी हम लोग काफी चर्चा किए हैं और सरकार को समक्ष हम लोग रखेंगे। और इसका जो 34 पेज का हम लोग का जो रिपोर्ट बना है, ये इसके आधार पर ही हो, ये हम चाहते हैं और इसके लिए तैयारी हो चुकी है। जी। और जितने भी जी, हमारे बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमसे बड़ी-बड़ी, हाँ, आप आपने हमसे जॉइन किया, हमसे बातचीत की और इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए कि ये सुनवाई टली नहीं है। 7 दिन के बाद जो भी अभी नई डेट मिलेगी, थोड़ी देर में ही नई डेट मिलेगी, तो उससे कंटिन्यूअस फिर जी, जो है वो सुनवाई होगी और उसके लिए आप पूरे रेडी हैं। थैंक जी, यू। जी। आप भ्रम में ना रहें और र्यूमर, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि र्यूमर तो फैलती ही है, वो तो मैं जानता हूँ। हाँ। अच्छी बातें नहीं फैलती हैं, जो मतलब र्यूमर फैलाने की कोशिश की जाती है और हम लोग मान भी लेते हैं। तो आपके चैनल, आवाज इंडिया के चैनल के मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से, जानो, छानो और मानो। तो यस। जानना, मानना और उसमें फेसबुक में डाल मत देना, अपने पहले छानो। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कोई संगठन की नहीं है, ये हमको मिलकर जीतना है, क्योंकि सब हमारे पक्ष में है। ये होते हुए जी। भी महा जैसे महाबोधि सभी संसार को मालूम है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि महाबोधि महावीर बौद्धों की है। लेकिन अंदर बीटी एक्ट में क्या था, ये तो मालूम नहीं थी। कम से कम अब मालूम चल गई है। हुँ। तो र्यूमर में ना बैठे और आप इसी प्रकार से अपडेट लेते रहें। मैं दिल्ली में हूँ।
हमारी पूरा टीम बैठे हुए हैं। तो हम लोग निश्चय कल तक शायद रिपोर्ट मिल जाएगी। कल भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कल 3 बजे मीटिंग भी हमारे विभिन्न संस्थाओं के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको। कल हम आपसे फिर अपडेट लेंगे। जी, कल से जी, आपसे फिर अपडेट लेंगे। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।